राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बोट नेक पर रहने वाली है। तो सबसे पहले हम कपड़े को एक जैसा कर लेंगे नीचे से और इसे कट करके अलग कर लेंगे। साथ ही हम इसका मेजरमेंट लेंगे जो कि मैंने स्क्रीन पर शो किया है, उसी के अकॉर्डिंग आज इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो लंबाई है हमारी रहने वाली 15 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं यहाँ 16 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। आधा आधा इंच हमारा मार्जिन रहने वाला है। साथ ही 38 चेस्ट साइज़ में हम यहाँ शोल्डर लेंगे 7.5 इंच, आर्म होल भी हम यहाँ 7.5 इंच पर लेंगे। इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम स्केल की सहायता से इन निशान को अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें यहाँ फिटिंग का मार्जिन लेना है जो कि हमारा है चेस्ट चौथाई 9.5 इंच, 38 का चौथा भाग होता है 9.5 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस करके हम यहाँ मार्जिन लेंगे। साथ ही कमर का साइज़ हमारा 32 इंच है, तो उसका चौथा भाग हम यहाँ लेंगे 8 इंच, 1 इंच डॉट पॉइंट और 1.5 इंच हमारा इसमें मार्जिन रहने वाला है। अब हम इन निशानों को अच्छे से मिला लेंगे। दोनों निशानों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। अगर किसी को बैक पार्ट पर आर्म होल के यहाँ क्रीज आने की समस्या ज़्यादा है तो आप इसे आधा इंच अंदर लेके इस तरह से निशान ड्रॉ कर लें और आप अंदर वाले निशान से ही आर्म होल को शेप दें। अगर किसी को ये समस्या ज़्यादा हो तो मैं बाहर वाले निशान से इसको शेप दूंगी। कस्टमर को इस तरह की कोई समस्या नहीं होती है जब भी मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ। तो ये जिनको समस्या ज़्यादा है उसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। साथ ही हम गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच पर, गले की लंबाई लेंगे 4 इंच पर। ये हमारा बोट नेक वाला शेप है जो कि हम ऊपर की ओर बोट नेक कट करेंगे। इन निशानों को हम अच्छे से मिलाकर एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ आधा इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे कुछ इस तरह से। इसे हम स्केल की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे बोट नेक की शेप देंगे कुछ इस तरह से, इसको घुमाते हुए। ये देखिए, तो ये हमारा ब्लाउज़ के बैक पार्ट का बोट नेक शेप है। साथ ही नीचे की शेप बनाने के लिए हमें गला लेना है। लंबाई में मैं यहाँ ले रही हूँ 11.5 इंच, आप आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। चौड़ाई इसकी है 4 इंच। इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है। ये देखिए, अब हम इसमें शेप बनाएंगे। आप आपके अकॉर्डिंग शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आज का मेरा बैक डिज़ाइन थोड़ा अलग है तो उसी हिसाब से मैं यहाँ शेप कट करूँगी। तो नीचे वाले बॉक्स का टोटल लंबाई हमारा 7 इंच है, उसका हाफ मैं यहाँ लूँगी तो 3.5 इंच है, वहाँ मैं एक निशान ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं यहाँ एक गले की शेप तैयार करूँगी कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक डिज़ाइन रहने वाला है, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक कटिंग हो चुकी है। हम यहाँ कमर के टक्स को निशान लगा लेंगे जो कि फ्रंट से हमारा 5 इंच की दूरी पर है और लंबाई में लगभग 4.5 इंच का रहेगा। इस हिसाब से मैंने यहाँ बैक टक्स का निशान लगा लिया है। अब हम इसे मेन कपड़े पर कट कर लेंगे। तो मैंने इसको यहाँ मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है, गले की कटिंग अभी बाकी है। तो इस तरह से हमें बोट नेक की शेप देना है। पहले मैं यहाँ अस्तर फैब्रिक पर कट कर रही हूँ। ये आप देखिए, ये कटिंग हमारी बोट नेक की है ऊपर वाली। नीचे का शेप हमारा कुछ अलग है, तो इसे भी हम कट कर लेंगे। मैं यहाँ दोनों कपड़ों को एक साथ कट करके भी आपको बता देती हूँ। जो शेप मैंने ड्रॉ की है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ कट कर रही हूँ। अब हम इसे पेपर पेस्टिंग लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पेपर पेस्टिंग मेरे पास कुछ टुकड़ों में रखी हुई थी, तो सभी को मैंने प्रेस की सहायता से चिपकाकर इस तरह से तैयार कर लिया है। जो वेस्ट पेपर पेस्टिंग बचती है मेरे पास, कभी कभी मैं गले पर उसको इस तरह से चिपका देती हूँ और जो एक्स्ट्रा रहता है उसे हम कैंची से कट करके अलग कर लेंगे। तो मैं इस पर सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर लेती हूँ ताकि ये निकले ना। फिर जो भी एक्स्ट्रा हमारा रहेगा हम उसे कट करके अलग कर लेंगे। आप आपके अकॉर्डिंग पेपर पेस्टिंग लगा लें, और अगर आप पेपर पेस्टिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी इसे मेन फैब्रिक के साथ रखकर फोल्ड कर सकते हैं।
तो मैंने इस तरह से इसको स्टिच लगा लिया सभी तरफ। अब मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा पेपर पेस्टिंग का उसे कट करके अलग कर लूँगी। सभी तरफ हमें एक जैसा कर लेना है। अब हमें मेन फैब्रिक को लेना है और इसके ऊपर अच्छे से बिछा लेना है। ये आप देखिए, इसको अच्छे से हमें सेट करके, आप चाहे तो यहाँ ऑल पिन लगा सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से इस तरह सेट कर दिया है। सभी तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले मैं नीचे की तरफ पूरे गले को जिस तरह से हमने शेप दिया हुआ है उसी तरह से हमें यहाँ सिलाई लगाते हुए जाना है। पूरे गले को हमें अच्छे से कवर करना है आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमें सिलाई के पास पास छोटे छोटे कट डालने होंगे जिससे हम गला आसानी से फोल्ड कर पाएँ। तो कट हमारे लग चुके हैं सभी तरफ। अब हम इसे पलट कर सीधा करेंगे। तो यहाँ से हम इसे पलट लेंगे, कोने को अच्छा सा सेट कर लें और इसे पूरा पलट कर अच्छे से कुछ इस तरह से सेट कर लें सभी तरफ से। अब मैं इसको चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको मैन फैब्रिक के साथ अच्छे से अटैच कर लूँगी। सभी तरफ मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है मैन फैब्रिक का उसे कट करके हम अलग कर लेंगे। अब हम बैक के टक्स लगाएंगे। तो कुछ सबसे पहले मैं यहाँ गले की सिलाई लगाना भूल गई, तो हम यहाँ गले की सिलाई एक ऊपर से लगा लेंगे। तो ये गले पर भी मैंने सिलाई लगाकर इसको सेट कर लिया है। अब हम सेंटर पर कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और बैक के टक्स लगा लेंगे। हमारे टक्स लगकर तैयार हो गए हैं। अब हम नीचे पट्टी अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। पट्टी हमारी अस्तर फैब्रिक की रहने वाली है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ कट कर लेंगे और पट्टी को अंदर की ओर पलटकर सिलाई लगा देंगे। अब हमें ऊपर की ओर एक उरेप पट्टी लेनी है और ऊपर का गला हमें कवर करना है जो हमारी बोट नेक वाली शेप है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें हल्का फुल्का जो रहा है और छोटे छोटे कट हमें यहाँ लगाने होंगे ताकि हमारी पट्टी आसानी से अंदर की ओर फोल्ड हो जाए कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स ध्यान रखें, यहाँ हमें उरेप पट्टी लेनी है, वो आसानी से लगकर तैयार हो जाती है और गले का शेप भी नहीं बिगड़ता। अब मैं यहाँ एक डोरी बना रही हूँ कुछ इस तरह से। इसे मैं एक तार की सहायता से पलटकर सीधी कर लूँगी। अब हम यहाँ लूप्स कट करेंगे 3 और हमें यहाँ जहाँ हमने कोने दिए हुए हैं वहाँ पर ऊपर की ओर रखते हुए अटैच करना है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ऊपर की ओर रखा है, अंदर की ओर नहीं। ऊपर की ओर रखने से हमारे अंदर की ओर भी इसकी फिनिशिंग अच्छे से बनी रहेगी। एक हमें यहाँ ऊपर की ओर सेंटर में लगाना है। कुछ इस तरह से मैंने तीनों ही अटैच कर दिए हैं। ये आप देखिए। अब मैं यहाँ एक लेस लूँगी और पूरे गले पर लेस को इस तरह से लगा दूँगी। पूरे गले पर हमारी लेस लगकर अटैच हो गई है। ये आप देखिए, ऊपर वाले गले पर भी हम लेस को लगा देंगे। अब हम एक डोरी लेंगे फ्रेंड्स और उसे कुछ इस तरह से हमें ऊपर वाले लूप्स में से पिरोते हुए नीचे लाना है दोनों साइड से और ये हमारी एक डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। यहाँ सेंटर में हम इसे अटैच कर देंगे सिलाई से। यहाँ हमें सिलाई से इसको अच्छे से फिक्स कर देना है। अब हम नीचे डोरी के लूम लगाएंगे।
तो मैंने यहाँ कुछ इस तरह का शेप कट कर लिया है। इसे मैं अस्तर फैब्रिक पर रखते हुए सिलाई से अटैच कर लूँगी। 2 लूम हमें यहाँ तैयार करने हैं। इसे पलटकर हम सीधा कर लेंगे। इस पर एक सिलाई लगाने के बाद हमें लेस को अटैच करना है। और हमें दोनों तरफ इस तरह से लूम लगाकर डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। तो ये डिज़ाइन हमारी आज की बनकर तैयार हो गई है। मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको आज जो है इस डिज़ाइन को समझाया है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज का नेक डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। अभी तक के लिए राधे राधे।